नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मई महीने की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी गई होगी। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। अब जून महीने में क्या होगा ये भी हम डेली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे बड़े प्लेयर्स क्या चाल चलते हैं, कहाँ से मार्केट मुड़ती है या ऊपर जाती है। ये सब जो हमारा डाटा एनालिसिस है, जो ऑप्शन चेन बेसिस है, वो हम वहाँ से निकालने की कोशिश किया करेंगे। मेरे वह दोस्त जो डेली देखना चाहते हैं वीडियो को, तो जून महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन है। 1000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन है। टेलीग्राम चैनल में मैंने डिटेल पोस्ट कर दिया। आप 1000 रुपीज़ पे करके एक्सक्लूसिव ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जहां पे मैं वीडियो का लिंक देता हूं और आप शाम को ही वीडियो देख पाया करेंगे। और मेरे काफ़ी दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि आप अगले दिन पोस्ट करते हैं, उसका क्या मतलब, तो मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने तकरीबन 1 साल तक वीडियो फ्री में दिखाया, सिखाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन जो प्यार चाहिए था वो मिल नहीं पाया। तो जिस चीज़ के लिए टाइम देता हूं तो कोशिश करता हूं कि उससे कुछ निकल पाए, ताकि जो देने वाला है उसको भी तकलीफ ना हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। क्योंकि वैसे तो आप सभी ने क्या करना होता है, डिसलाइक ही करना होता है। तो अब आप डिसलाइक भी करोगे अगले दिन, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जिन्होंने लाइक करना होता है वो ग्रुप में शामिल हैं। क्योंकि वही जो मेरे दोस्त हैं जिनको वीडियो की ज़रूरत है, बाकी सब डिसलाइक वाले हैं। तो एक दो दोस्तों ने मुझे गालियां भी निकाली, कोसा भी, तो मैं हेल्पलेस हूं। एक दो दोस्तों ने कहा कि सर हम आपको साल भर से फॉलो कर रहे थे, तो जब से आपने पेड किया है हम देख नहीं पा रहे, तो मैं आपको अनसब्सक्राइब भी करता हूं और आपसे नफरत करता हूं। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि 1 साल से आप देख रहे थे बट आप सीख नहीं पाए, तो ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है। वो किस लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, ये आकाश, ये मुझे फॉलो करते थे, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया मेरे से, लास्ट में थे जो इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था। लेकिन अभी आज आप देखिए, इन्होंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, इन्होंने कहा थैंक्स गुरुजी। ऊपर आप देखिए 22,230 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद एक और कॉल 9,177, इन्होंने लिखा गुरुजी आज 40,000 प्रॉफिट, फर्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा प्रॉफिट लिया। मैंने पूछा आपने कितना कैपिटल लगाया था, आप देखिए कुछ भी इसमें वो नहीं है। तो इन्होंने कहा 1 लाख। तो 1 लाख पे अगर 40,000 निकला, तो मैंने बोला टोटल कितना इस महीने निकाला, तो इन्होंने कहा 79,000। 1 लाख पे 79,000, आप खुद रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ एक वीडियो देख देख के इन्होंने लर्न किया है। और ये भी देखो कि लिखा है पहले 10 दिन ट्रेड ही नहीं किया। जो मैक्सिमम लोग टाइप कुर्ता पहन के डेली मार्केट में आगे बैठ जाते हैं, ये सोचते होंगे कि आज हम मार्केट से इतना कमा लेंगे। तो मार्केट में डेली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट से पैसा निकालना इंपॉर्टेंट है। और वो कब निकालना है, कैसे निकालना है, वो आपको आना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने, आप देख सकते हैं, खुद ही लिखा कि मेरी कैपिटल मैक्सिमम रिकवर हो गई है, शायद जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हो जाएगी। और बस यही है। इसमें मैं भगवान श्री राम को जो है समर्पित करता हूं, क्योंकि ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप है कि मैं कोशिश कर पाया, लॉकडाउन का बेनिफिट उठा पाया, ताकि मेरे दोस्त जो है कुछ प्रॉफिट कर सके, अर्निंग कर सके। वहीं आप देखिए मैंने एक दो वॉइस मैसेज डाले थे। तो मेरे दोस्त हैं पीके सर, विद योर बोथ स्ट्रैडल बुक प्रॉफिट ऑफ 19,000, 19,000 का प्रॉफिट। और अभिजीत कुमार ने लिखा, ये मेरे अभी स्टूडेंट हैं, मैं सिखा भी रहा हूँ, सर मैं सेकंड स्ट्रैडल लिया और मैं भी प्रॉफिट में हूँ। और खेमुर थोड़, इन्होंने भी लिखा आई एम आल्सो इन डिसेंट प्रॉफिट। तो ग्रेट हो सर जी। तो दोस्तों, ये वो दोस्त हैं मेरे जिनको 1,000 रुपया मैटर नहीं करता। तो मैं कई बार हंसता हूँ, सोचता हूँ 30 रुपये पर डे, 40 रुपये पर डे शायद नहीं पड़ते होंगे, 25 ट्रेडिंग सेशन चलते हैं। 40 रुपये अगर आप अपनी ट्रेडिंग के नहीं खर्च सकते, एक ट्रेड की ब्रोकरेज होती है 40 रुपये, 20 रुपये खरीद, 20 रुपये बेचने में। अगर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप काम करते हो, मात्र 40 रुपये एक ट्रेड अगर आप दिन का डेडिकेट नहीं कर सकते अपने कमाने के लिए, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन
कि मैंने जो है वीडियो को पेड किया, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देखा। मैंने कहा आप अकाउंट ओपन कर लो, ट्रेडिंग कर लो। दोस्तों ने अकाउंट ओपन किया, ट्रेड नहीं किया, अकाउंट इतने ओपन हो गए, लेकिन उसके बाद भी क्या, फालतू की लड़ाईबाजी, फिर गाली गलोच, फिर पता नहीं वीडियो पे क्या क्या लिखना। तो मैं अब जो लाइव मार्केट में मेरे दोस्त पहले ही वीडियो देखते हैं उनको इंपॉर्टेंस देता हूं, और बाकी मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि मैं बाकी के कमेंट अब देखता ही नहीं हूं। इंस्पायरेशन मिलती है जब दोस्त नए नए साथ जुड़ते हैं। मेरे एक दोस्त ने परसों बिना बोले पेमेंट भेज दी कि सर मैं आपको एडवांस में भेज रहा हूं, जबकि मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो इंस्पायरेशन मिलती है जब आपको लगता है कि जेन्युइन दोस्त आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है, डायरेक्शन क्या रह सकती है, और बड़े प्लेयर्स ने आज क्या कामकाज किया है। दोस्तों अब आप डाटा में देख सकते हो, ये डाटा तो मैक्सिमम एक्सपायर हो गया, तो हमारे किसी काम का नहीं है। नई एक्सपायरी है तो मैं सीधा नेट डाटा पे चलूँगा। और आज आप हैरान हो जाएंगे एफआईआई की पोजीशन देख के कि बैटिंग करते करते वो बाउंड्री के पार तक पहुंच गए, और तकरीबन 88,000 कंट्रैक्ट वो घर लेके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर के। और वो भी तब लेके गए हैं जब हम लाइफ टाइम हाई के आसपास आज बंद हुए हैं। अब डीआईआई ने थोड़ा सा माल बेचा है, और रिटेलर ऐसा लगा सबसे समझदार ये निकले जिन्होंने टॉप पे आके रिटेलर को जो एफआईआई को जो है माल थमा दिया। और प्रॉस भी 14,000 कंट्रैक्ट बेचे तो सही इन्होंने, लेकिन मार्केट को गिरा नहीं पाए। इन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और आप रिटेलर की बैटिंग देखो, इनको कितना अच्छा लॉस हुआ होगा। कॉल में देखो इनकी क्वांटिटी और पुट में क्वांटिटी देखो, तो लगता है कि घर बेच के लाए थे कि आज जो है ऊपर नीचे कहीं सर्किट लगेगा, लेकिन इनके इरादों पे पानी फेर दिया, और साथ ही फेर दिया हमारे भी इरादों पे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे सकती थी। इसने आस्ता आस्ता मूव दिया, बड़ी आस्ता आस्ता। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ मार्केट में पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने से। तो एक स्ट्रैडल जो मैंने दिया था 50 रुपये का कॉल और 50 रुपये की पुट, तो बहुत अच्छा मुनाफा दे के जा सकता था। लेकिन इसमें आपके पैसे बच गए, क्योंकि ये स्ट्रैडल 120 रुपये पे कॉल बंद हुई और पुट तो अल्टीमेटली जीरो ही होनी थी। तो 20 रुपये आपको यहाँ पे मिले होंगे, और अगर आपने बाद में भी काम किया होगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो आपको तब भी मुनाफा हुआ होगा। अब कॉल साइड में रिटेलर तकरीबन 69,000 कंट्रैक्ट बेच के गया, एफआईआई के पास 96,000 कंट्रैक्ट है, और प्रॉस के पास 27,000 कंट्रैक्ट हैं जो ये बेच के गया। क्लियर कट यहाँ पे और यहाँ पे एफआईआई बहुत बुलिश है, और पुट में 1,35,000 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के गया, और एफआईआई के पास 1,17,000 कंट्रैक्ट हैं, डीआईआई इसके पास 42,000 और प्रॉस के पास 24,000 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन रिटेलर यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो कंट्रैक्ट डीआईआई ने बेचे हुए हैं स्टॉक फ्यूचर के, वो मैक्सिमम रिटेलर के पास हैं। और सरप्राइजिंगली इतना बुलिश व्यू लेके जाने वाला जो एफआईआई है, जो हमारा बड़ा प्लेयर है, वो मात्र 31,000 कंट्रैक्ट रह गया है स्टॉक फ्यूचर का। और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अब एक आध दिन में आप माइनस में देख लो। और प्रॉस 1,18,845 1,18,845 कंट्रैक्ट इनके पास है। दोस्तों लास्ट एक्सपायरी को हमने देखा था कि एफआईआई 52,000 कंट्रैक्ट पहुंचा दिए थे इसने अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए, जो इनके पास लॉन्ग थी। लेकिन अगले ही दिन इसने 70% पोजीशन हल्की कर दी थी। तो अब कल इस पे नज़र रखनी है कि कल ये क्या करता है, या कल ये पोजीशन हल्की करता है, या ये नंबर 1 लाख से ऊपर भी लेके जाता है, या मार्केट ऊपर जाएगी तो रिटेलर जो है फिर पोजीशन काटना, फिर जो है इंडेक्स फ्यूचर बेचना शुरू कर देगा। तो आपको जो है क्लियर कट नज़र रखनी चाहिए डाटा पे। अगर एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। डाटा पे नज़र रखो, जिस दिन डाटा चेंज हुआ उस दिन जो है आप पोजीशन लेना। या एक काम और कर सकते हो, मंथ की एक्सपायरी शुरू हो रही है, कल मार्केट आपको शायद दोनों तरफ का मूव दे, तो आप एक स्ट्रैडल जो है प्लान कर सकते हो अगले 5 से 10 दिनों के लिए, ताकि अगर मार्केट कहीं भी निकले, कहीं भी जाए, तो आप एक तरफ से मुनाफा कमा के दूसरी तरफ का पोजीशन ओपन रख सको।
अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो SGX निफ्टी ऊपर है, कुछ प्रीमियम भी होगा जून महीने का। तो कल गैप अप होगी मार्केट और US मार्केट भी अभी हरियाली में कामकाज कर रही है और ऐसा ही है यूरोपियन मार्केट भी कामकाज कर रही है। हल्की सी लाल है, हल्की सी हरी है। वैसे भी US मार्केट आने वाले दिनों में अब एक करेक्शन के लिए ड्यू है और उस करेक्शन का क्या असर हमारी मार्केट पे पड़ता है वो भी देखना है। अब कैश मार्केट में क्या हुआ? कैश मार्केट में FII ने 660 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DIIs ने 112 करोड़ की बाइंग की है। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,337 के लेवल पे, तो मैं सीधा 15,300 के लेवल पे ही चलता हूँ। वैसे अभी डाटा इतना फॉर्म नहीं हुआ होगा, फिर भी 15,300 की पुट पे 15,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 15,200 पे 11,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 15,350 400 हर जगह अच्छा एडिशन है और 15,000 पे भी देखो आप अच्छा एडिशन है। ये क्लियर कट ये जो पुट है ये मैं ये मान के चल सकता हूँ ये होल्ड FII कर रहे हैं, तो पुट जो है हमारे FII के पास है और 15,400 कॉल भी उन्हीं के पास है, दोनों तरफ से उन्हीं के पास पोजीशन बनी हुई है। एक बार चलते हैं पोजीशन एक बार देख लें दोबारा से। जी हाँ, अब हल्की सी कॉल प्रास ने भी बेची है और हल्की सी पुट बेची है और ज़्यादा बेच के गए हैं हमारे रिटेलर, राइट। तो अब आप मान के चल सकते हैं 15,400 की जो कॉल है, 15,300 200 इवन इन द मनी राइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी कॉल जो है हमारे रिटेलर और प्रास की कारस्तानी है। और मज़े की बात देखिए 101 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी लेकिन कॉल में प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से निफ्टी ऊपर थी। तो अब डाटा को देख के डाटा और थोड़ा सा चाहिए अभी बिल्डअप होना। 15,300 की पुट ये भी जो है FII कैरी करके गया है और 15,400 ये कॉल भी जो है FII के पास है। 15,500 19,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे। तो दोस्तों गैप अप होता है तो एक बार के लिए क्या आपको डाटा पे नज़र रखनी होगी, डाटा थोड़ा सा ओ फॉर्म होने देना चाहिए, लेकिन रेंज भी आपको बड़ी रखनी है। वो रेंज क्या हो सकती है कल के लिए, वो आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है, लेवल्स पे नज़र रखना है, वर्ल्ड मार्केट पे भी नज़र रखनी है। अब अगर वर्ल्ड मार्केट को कोई उथल पुथल हुई तो वो भी इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। तो 450 500 ऊपर की तरफ और नीचे की रेंज मैं थोड़ी बड़ी रखूँगा। 15,000 भी अगर मैं मान के चल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें 15,300 पे ही सपोर्ट है। यहाँ पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं, उसके पास 15,200 पे भी सपोर्ट है। तो आप देखोगे कि अभी जो मुझे सिनेरियो नज़र में आ रहा है वो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई तो रिटेलर यहाँ कहीं ना कहीं पुट खरीदने की कोशिश करेगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए ये नीचे ज़रूर आएगी, तेज़ी से नीचे आएगी और फिर फर्दर जो है अप मूव दिखाएगी ताकि ये प्रीमियम्स जो है वो भी बैलेंस हो सकें। तो अब डाटा पे नज़र रखना, अगर डाटा एलो करेगा तो पोजीशन बनाना। वैसे मैं एक आध दिन जो है अब देखूंगा कि ये बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए आपको नीचे की तरफ बड़ा जो है रखना पड़ेगा नज़र, क्योंकि अगर इन्होंने इंडेक्स बेचे, क्योंकि इनके पास सिर्फ अभी एक इंडेक्स है जो इन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी में है, स्टॉक के फ्यूचर के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर इन्होंने एक्यूमुलेट करना हुआ स्टॉक फ्यूचर तो एक बार के लिए तेज़ी से मार्केट गिरा सकते हैं ताकि रिटेलर से जो है ये माल छीन सके। तो वो चीज़ आपको नज़र में रखनी है। पूरा महीना इन्होंने पीछे जो है चकमा दिया, अब इस महीने क्या करते हैं वो भी हम नज़र रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 35,100 के लेवल पे। वैसे प्रीमियम बहुत ज़्यादा था आज
बैंक निफ्टी में, तो मैं सीधा 35,000 के लेवल पे चलूँगा। यहाँ पे देखिए 35,000 पे, यहाँ पे देखिए 35,000 पे 19,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 14,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, और 35,500 पे भी 2,500 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, इवन 36,000 पे भी 6,127 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो ये सारी पुट अगर एडिशन आप मान के चल सकते हो जहाँ जहाँ तक है, ये पुट हमारे रिटेलर बेच के गए हैं, बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। किया गया मुझे सच में समझ अभी नहीं आ रहा, क्योंकि पहला दिन है तो कुछ बड़ा हो सकता है। इंडेक्स बेच के गए हैं, पुट सामने से अच्छी बेची हुई है, साथ में कॉल भी बेच दी है थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब कुछ रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और कुछ बीरिश भी लेके गए हैं। वहीं 36,000 पे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कॉल एडिशन है, यहाँ पे भी 35,500 पे भी, इवन 35,000 पे भी है 34,500, ये इन द मनी कॉल भी राइड करके गए हैं, और ये जरूर रिटेलर की कारस्तानी होगी, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो 35,000 पे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ 21,000 कंट्रैक्ट हैं। वहीं पुट पे भी अच्छा एडिशन है, और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी पोस्ट एडजस्टमेंट और कल जो है प्रीमियम कुछ एडजस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो कल के लिए रेंज है वो 34,500 नीचे की तरफ और 35,500 ऊपर की तरफ, ये रेंज रह सकती है। अगर यहाँ पे भी गैप अप होती है 35,600 650 में, फिर आप देखोगे यहाँ पे पुट में थोड़ा सा और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा और मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके ऊपर अगर निकली तो मैं एक बार के लिए थोड़ा सा रिस्क लूँगा और पुट अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, ये 35,500 वाली। तो लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत कुछ इंट्राडे में प्रॉफिट देखने को मिल जाए, लेकिन उसके साथ ही ज़रूरी है कि लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना, थोड़ा सा डाटा और फॉर्म होने देना, क्योंकि ये जो 14,000 पुट है ये भी हमारे बड़े प्लेयर लेके गए हैं, ये भी बड़े प्लेयर लेके गए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि एक बार के लिए मार्केट को नीचे लाने की, ताकि वो इन पुट में से निकल सकें या प्रॉफिट कमा सकें। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशन जो है बनानी चाहिए, या आप एक काम कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए 34,500 की कॉल और 35,500 की ये स्ट्रैडल हम जो है मंडे को प्लान करते हैं कि क्या हो सकता है। एक आध दिन हम डाटा को थोड़ा सा बनने देते हैं और देखते हैं कि एक दिन जो नई सीरीज की FII कैसे कामकाज करता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाजत चाहता हूं। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा या साउथ एशियन स्टॉक्स जो नेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर की, उनके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जारी कर सकते हो, और मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं, लेकिन जाते जाते एक बात और बता देता हूं कि आज मैंने लाइव मार्केट में एक सेकंड वीडियो पोस्ट किया था। मार्केट क्या थी, कैसे चल रही थी, बैंक निफ्टी किस लेवल पे थी, नीचे के लेवल मैंने बताया कैसे कटेंगे, क्या हो सकता है, ऊपर के लेवल जाएंगे क्या हो सकता है, और मैंने लास्ट में एक बात बोली थी कि जो ऑप्शंस हैं मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी ऊपर होनी चाहिए। ये वर्ड अगर किसी ने सुने होंगे, वो जो वीडियो मैंने बनाया था, जो मैंने 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए पोस्ट किया था, उसके बाद वो प्राइवेट मेंबर्स के लिए जो है उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो मैं लाइव मार्केट में ऐसे वीडियो आजकल बना रहा हूं और अपने जो स्पेशल मेरा ग्रुप है उनके साथ शेयर करता हूं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव मेंबर्स पोर्टफोलियो में उस वीडियो को डाल देता हूं। तो आप भी ऐसे वीडियो को जो है समय समय पे एंजॉय कर पाओगे। जैसे मेरी 40-50 वीडियो की एक सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं उसकी भी मेंबरशिप आप दोस्तों के लिए ओपन कर दूंगा, ताकि एक्सक्लूसिव आप मूव देख सको, समझ सको और ये जानने की कोशिश कर सको कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, पोजीशंस कैसे बनाई जाती हैं, पोजीशंस के बेसिस पे कैसे मार्केट में एक्सपायरी होती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।